जैसे कथा आती है कि नवरात्र में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्र में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्र में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्र में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्र में यदि प्रेमवश नवरात्र में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ या 9 पुष्प ले। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ। और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। हम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के लिए। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनके गोदी में माँ पार्वती जी बैठकर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर देते हैं, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है। मेरे को प्रताप
तो जिनकी यहां संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए रविवार को अगर लोटा भरकर शिव को समर्पित करा जाता है तो घर में तेज लक्ष्मी प्राप्त होती है। एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो। शिव महापुराण की कथा में आज एक बात अपने भीतर लेकर जाना। स्वयं नर नारायण ने भास्कर देव से कहा, जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमते, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देता है। अब वो 5 स्थान, पहला गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने, ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। जिन बेटा बेटियों का विवाह नहीं होता, उन बेटा बेटियों के लिए मान लो अगर कोई ग्रह ऐसे हो गए कि भाई संबंध टूट गया, और संबंध टूटने के बाद तलाक हो गया, होने के बाद दूसरा विवाह ही नहीं हो रहा, संबंध टूटने के बाद मंगल विवाह दूसरा हो ही नहीं रहा, तो प्रयास करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा का हाथ इस तरह से रहता है, आपने दर्शन करेंगे पार्वती मैया के शिव मंदिर में, तो पार्वती जी का हस्तकमल शंकर जी की साक्षी में हमेशा बंधा हुआ रहता है, शिव की साक्षी में। महाराज प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, कभी भी किसी भी प्रदोष के दिन, वैसे तो मूल है इसमें सोम प्रदोष का वर्णन, सोमवार की जो प्रदोष पड़े उसका मूलता माना गया है, पर आप प्रयास करना कि किसी भी प्रदोष के दिन जिसका तलाक हो चुका हो, जिसका संबंध खराब हो चुका हो, संबंध हो ही नहीं रहा हो वापिस से, सोम प्रदोष के दिन जहां मां जगतजननी का हस्तकमल बंधा रहता है और शंकर भगवान का शिवलिंग है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि सबसे पहली यज्ञोपवीत संस्कार, सबसे पहला यज्ञोपवीत संस्कार किसका हुआ था और किसने किया था? महाराज सबसे पहला यज्ञोपवीत माता ललिता देवी ने भगवान शंकर को यज्ञोपवीत धारण करवाया था।
मां ललिता देवी ने सूत्र बनाकर अपने हस्त कमल से भगवान शंकर के सम्मुख में बिठाकर भोलेनाथ जी के हस्त कमल से स्वतः सूत्र बनाया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, बहुत प्रसन्न भोलेनाथ जी। इसलिए शंकर भगवान ने ललिता देवी को 2 वर दिए थे, एक किसी का अश्रु नहीं देखूंगा, दूसरा जो यज्ञोपवीत समित समर्पित करेगा, यज्ञोपवीत का भाव जो मुझे देगा, उसके जीवन में बाधाओं को हर लूंगा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ाया जाता है वो उलझा हुआ नहीं होना चाहिए। देवताओं को जो यज्ञोपवीत चढ़ता है उसको सुलझाकर चढ़ाया जाता है, समर्पित करेगा। अब कई विद्वान ब्राह्मण ऐसा कैसे यज्ञोपवीत में हल्दी लगाकर छोड़वा देते हैं, परंतु वो उलझा हुआ रहता है। वो सुलझा हुआ अगर चढ़ाएगा तो जो जजमान पूजन कर रहा है, जो जजमान पूजन में लगा हुआ है, उसको पूर्ण फल की अनुभूति हो, पूर्ण फल का प्राप्ति हो, और ब्राह्मण भी बंधन से मुक्त हो। ललिता देवी जी तो हमारे यहाँ भौम सोमवार का जो प्रदोष हो, उस प्रदोष के दिन जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, सारी तकलीफें झेल रहे हो, बहुत कष्टप्रद हो, तो माँ का जो हस्त कमल है, उस हस्त कमल से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक एक कच्चे सूत की धार बनाई जाती है महाराज। 6 धार कच्चे सूत की बनाई जाती है। यहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग है, यहाँ माता का हस्तकमल है, हस्तकमल से चालू होकर शिवलिंग, शिवलिंग से चालू होकर हस्तकमल, ऐसी 6 धार बनाई जाती है माता। और धार बनाकर उस धार पर माखन का लेपन किया जाता है भगवान शिव को। जैसा ललिता माता ने भगवान शंकर से वर प्राप्त करा था, उसी तरह फिर उस लेपन को लगाने के बाद उसको उतारकर उसी को लपेटकर शंकर भगवान पर उसको चढ़ा दिया जाता है, मात्र अपनी मंगल विवाह की कामना कर। अगर कोई कुंवारी अवस्था में कर रहा है तो उसमें हल्दी लगाए, और अगर कोई शादी होने के बाद, संबंध टूटने के बाद दूसरी शादी के लिए कर रहा है तो उसमें हल्दी ना लगाए। बस इतना अंतर रहता है। कथा आती है